हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के हमारे इस सेशन में। और ये हमारी एक स्पेशल सीरीज है जिसका नाम है क्यूआरई फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम। क्यूआरई का मतलब क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। और ऑल बैंकिंग एग्जाम में हम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क, और अगर आप दूसरे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को यहाँ पे लेकर के तैयारी करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज में हमारे 4 लेक्चर आते हैं मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे 4 लेक्चर आते हैं, जिसमें जो क्वांट का लेक्चर है वो सुबह 9 बजे मिलता है। ठीक है, 9 AM पर। इसके अलावा रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर का जो लेक्चर है वो दोपहर को 2 बजे, 4 बजे और 5 बजे आपको मिलता है। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग प्री से लेकर के मेंस तक का सिलेबस कवर करते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी जो लेक्चर है वो क्वांट का लेक्चर होगा, जिसमें लेक्चर नंबर 25 है। इससे पहले हम 24 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसमें रेशियो पे बेस्ड डीआई के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, तो इससे पहले के जो 24 लेक्चर हैं वो देखने के लिए आप हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लें। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो कंप्लीट क्वांट फॉर ऑल बैंकिंग एग्जाम आपको मिलेगा। एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को ओपन करो तो पिछले आपके 24 लेक्चर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए। जब भी हम किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से हमारी प्रिपरेशन स्मूथ हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे ईयर बाय ईयर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो आप भी ऐसा जरूर करिएगा। पिछले 4 साल के सभी बैंकिंग एग्जाम ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिटेल सॉल्यूशन है विद एनालिसिस, एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। तो जाकर के फटाफट से डाउनलोड कर लो। इसके अलावा अगर आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक में भी इनरोल करते हैं तो इससे आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इस बैंकिंग महापैक के अंदर आपको कंसेप्ट क्लास मिलती है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पूरा प्री से लेके मेंस तक विद टॉपिक वाइज क्वेश्चन। उसके बाद फिर इसमें करंट अफेयर भी है पिछले 1 साल का, वीकली और मंथली कंपाइलेशन, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर की क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, पीवाईक्यू। ये एक डिटेल अच्छा पैक है जिसमें आप स्टार्टिंग से लेकर के सिलेक्शन तक के जितने स्टेप रिक्वायर्ड है वो सब मिलेंगे और एग्जाम लेवल पे मिलेंगे। बहुत शानदार ऑफर में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ है। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जाकर के डाउनलोड कर लो। या एंड में मैं आपको बता दूंगा कि आप इसको हमारी वेबसाइट से कैसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और फटाफट से इसमें एनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, और रेशियो के अंदर हमने जो है सबसे पहली जो क्लास थी हमारी वो एक बेसिक क्लास थी। ठीक है, फिर अगली 2 क्लास में हमने कंसेप्ट डिस्कस किए। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट डिस्कस किए थे, जैसे इनकम और एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट, मिक्सचर वाला कंसेप्ट। फिर यहाँ पे हमने कुछ क्वांटिटी कंपैरिजन और इसके अलावा दूसरे जो कंसेप्ट हैं वो डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डीआई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीआई प्री हो चाहे मेंस हो, कोई भी बैंकिंग एग्जाम हो, उसमें 50% क्वेश्चन डीआई के रहते ही रहते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक आइडिया लग जाएगा कि यार डीआई के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, और डीआई सोल्व करने के लिए आपकी देखो 3 चीजों पे बेसिक कमांड होनी चाहिए। एक तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन अच्छी हो, ठीक है, दूसरा आपका परसेंटेज का बेसिक पार्ट अच्छा हो, और तीसरा आपका रेशियो का बेसिक पार्ट अच्छा हो। तो आप सक्षम होंगे बहुत सारे डीआई के क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही कोशिश की है कि अगर आपका ये अच्छे है तो आप डीआई अच्छे से बना पाओ। ठीक है भाई, चलो शुरू करें फिर आज की क्लास का पहला सवाल। पहले आप टेबल सोल्व कर लें, ठीक है, फिर इस पे हम 2-4 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने डीआई है, पहले इस टेबल को आप सोल्व कर लें, जितने भी आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे इस पे। हरी अप गाइस। डायरेक्शन है टेबल गिवन बिलो शोज टोटल नंबर ऑफ पीपल एडल्ट प्लस चिल्ड्रन विजिटेड 4 different parks in a week. The table also shows total number of males and ratio of male to female in adult people. So read the data carefully and answer the question.
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यही लेवल होता है प्रीलिम्स का। देखो भाई, यहां पे पार्क्स दिए गए हैं LMNO, ये पार्क है। और अडल्ट की जो डेफिनेशन है वो मेल प्लस फीमेल दोनों का सम करोगे तो अडल्ट बन जाएगा। ये टोटल पीपल है अडल्ट प्लस चिल्ड्रन, ठीक है। अडल्ट में मेल और फीमेल आएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो टोटल है इसमें अडल्ट के साथ साथ चिल्ड्रन भी है, मतलब यहाँ पे मेल, फीमेल और चिल्ड्रन ये सारे दिए गए हैं, ठीक है भाई। और टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स विजिटेड ऑल फोर पार्क इन द वीक इज 2700। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल बताए गए हैं, ये टोटल रेशियो मेल टू फीमेल है, ये मेल और फीमेल का रेशियो है भाई, ठीक है। तो यहाँ मेल फीमेल और चिल्ड्रन भी ले लो, चाहे इस तरीके से इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। एक ही जगह पे पूरा डाटा आ जाएगा, ये चिल्ड्रन आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो पार्क है ये LMN, सॉरी अरे यार क्या हो गया, LMN और O है, ठीक है। अब देखो वहीं पे टेबल बन जाएगी। अब ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं 2700, और हमारे अकॉर्डिंग ये टोटल नंबर ऑफ मेल कितने हैं 80 प्लस 40 120, और ये 60 180p, ठीक है। तो मतलब यहां से 180p की जो वैल्यू है वो 2700 है, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या होगी भाई, ये 0 से 0, ये 18 से जाएगा 15, तो p की वैल्यू होगी 15। तो यहाँ पे जो मेल आ जाएंगे, मेल और फीमेल का रेशियो तो ये है, लेकिन मेल निकाल ही लो। देखो 80p, तो 80 इंटू 15 तो ये हो गया 1200, ठीक है मेल। फिर ये 40 इंटू 15 तो ये हो गया 600, ठीक है। फिर ये 15 इंटू 45 तो 15 5 75, 7 15 चौके 7, 60 और 7 67, 675। फिर ये 15 इंटू 15 225, ठीक है। अब देखो यहीं से फीमेल इन दो की तो निकल सकती है, क्योंकि ये 9 की वैल्यू 675 है, क्योंकि ये मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल टू फीमेल। तो 9 की वैल्यू 675 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 9 7 जा 63, फिर 9 5 जा, तो 75 इंटू 4 तो यहाँ 300 फीमेल है। फिर ये 5 की वैल्यू 225 है, तो 1 की वैल्यू 45, 3 की वैल्यू 135, ठीक है। दूसरा यहां से चिल्ड्रन भी निकाल सकते हो आप यहां पे देखोगे अगर टोटल नंबर ऑफ पीपल 1200 है और उसमें जो मेल और फीमेल हैं वो 675 और 300 है, मतलब 975 है, तो 1200 में से 975 गया तो आपका 225 चिल्ड्रन बचेंगे। यहां टोटल जो है वो 480 है, जिसमें मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ये 360 है, तो जो चिल्ड्रन बचे वो 120 बचे, ठीक है। और यहां से जो टोटल यहीं पे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रहेगा हमें, ठीक है। लिखना है तो यहां भी लिख लेते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ पीपल है यहाँ 2200 है, यहाँ पे 1440 है, और यहाँ पे 1200 है, और यहाँ पे 480 है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ पीपल है। आपको समझाने के लिए बनाई है ये टेबल, अदरवाइज यहां भी लिखने में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि आप नहीं लिख सकते ना स्क्रीन पे, पेपर में आप कैसे लिखोगे, ठीक है। चलो समझ पाए सारे भाई। तो ये डाटा आ गया हमारे सामने, और अब इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सोल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं 1-2 मिनट, आप भी ट्राई कर लो। टेबल आपकी भी सोल्व हो चुकी होगी। हेलो सर, मैं क्लास में हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ टोटल फीमेल्स विजिटेड पार्क एल आर। अब टोटल फीमेल पार्क एल में टोटल कितने पर्सन है 2200, ठीक है। टोटल पर्सन है 2200, जिसमें मेल है 1200, ठीक है। अब वो कह रहा है कि टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एल आर 255 मोर देन दैट ऑफ टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एन। तो पार्क एन को विजिट करने वाले चिल्ड्रन कितने हैं 225, ठीक है। तो 225 से 255 ज्यादा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये बन गया 480। तो पूछ रहा है कि देन फाइंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एल। तो चिल्ड्रन कितने होंगे भैया, टोटल 2200 में से मेल और फीमेल माइनस कर,
तो इसमें से ये गया 1000 माइनस ये गया तो 520। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एम आर 400 बाई 3% मोर देन टोटल फीमेल विजिटेड पार्क। पार्क एम में जो फीमेल है वो 400 बाई 3% मोर देन द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क ओ। पार्क ओ को विजिट करने वाले चिल्ड्रन कितने हैं? 120। तो 120 प्लस 120 का 400 बाई 3%। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 ले लो, 0 3 से गया 40, तो 160 और 120, तो 280 फीमेल है यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि देन फाइंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एम आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एन। देखो अब पार्क एम में अगर मैं देखूं तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 441440। ठीक है, चिल्ड्रन कितने आएंगे? इसमें से फीमेल और मेल माइनस कर दो, तो पार्क ओ के अंदर जो मेल हैं वो कितने हैं? 600। एम के अंदर सॉरी 600, तो ये माइनस करोगे तो ये बन गया 880, तो 14 640 में से 80 गया 560। ठीक है भाई, 6 और 5 11 और 2 13, इतना ही बनेगा। तो चिल्ड्रन आ गए यहाँ 560 किसमें? एम में। अब कह रहा है कि व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एम। कितने हैं टोटल चिल्ड्रन? 560। आर व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल फीमेल विजिटेड पार्क एन। एन कहाँ है? ये रहा। एन में फीमेल कितनी है भैया? एन में जो फीमेल है वो 300 है। ठीक है, तो ये 560 300 से कितना ज्यादा है? 260। तो 260 300 का कितना परसेंट? 0। ये 3 से जाएगा तो 3 8 जा 24, फिर 3 6 जा 86 पॉइंट समथिंग परसेंट है। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल फीमेल विजिटेड पार्क ओ टू द टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एन एंड ओ टुगेदर इन अ वीक। ठीक है भाई, तो टोटल फीमेल विजिटेड पार्क ओ, तो पार्क ओ में टोटल फीमेल कितनी है? 135 एंड टोटल चिल्ड्रन विजिटेड पार्क एन एंड ओ टुगेदर। ठीक है, एन एंड ओ में चिल्ड्रन, तो 225 और 120 कितना हो जाएगा? 345। एन एंड ओ टुगेदर 345। तो ये देखो 3 से जाएगा 45। ठीक है, फिर ये 3 से गया 115, फिर ये 5 से जाएगा 9, ये 5 से गया 23, तो 9:23। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल विजिटेड पार्क एन एंड ओ टुगेदर। ठीक है, टोटल मेल एन और ओ में, भाई ये मेल है एन और ओ में, तो ये 675 और 225, ये हो गया 900। एंड टोटल फीमेल विजिटेड इन द सेम पार्क। ठीक है, तो फीमेल कितनी है यहाँ? फीमेल है 300 और 135, कितनी होगी? 435। क्या हो गया? रिमोट कभी काम करना बंद कर देता है। पीछे नहीं जा रहा है। चलो कोई ना, तो इसमें से 435 माइनस कर दो, तो माइनस करने के बाद ये बचेगा 465। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, कर पाएंगे? तो इस तरीके से आपने पहला क्वेश्चन सोल्व कर लिया। थोड़ा टाइम तो लगेगा चीजों को समझाने में, करने में, मैं आपको टाइम भी दे रहा हूं, बट एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस हो रही है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर बचेगा भी कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब कुछ क्वेश्चन है आपको साथ के साथ सोल्व करने हैं, है ना। देखो पहला क्वेश्चन, फटाफट से सोचो पहले थोड़ा, हरी अप गाइस, बनाओ पहले थोड़ा।
देखो भाई बन गया। देखो क्वेश्चन को समझो पहले कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि द फॉलोइंग टेबल DI शोज द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, ठीक है, ड्राई एंड वेट पिक्ड बाय अ ट्रक ऑन 5 डिफरेंट डेज, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को एक ट्रक जो है वो वेस्ट को पिक करता है। द कैपेसिटी ऑफ द ट्रक फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे इज 180 kg एंड फॉर द रेस्ट 2 days इज 150 kg, ठीक है भाई। और यहां पे ये चीज जरूर देख लीजिएगा, नोट, इफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन अ डे इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ द ट्रक देन द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वेस्ट विल बी पिक्ड ऑन द नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे पे पिक किया जाएगा। और यहां पे बताया गया कि ये डे है डिफरेंट, ये क्वांटिटी ऑफ वेट वेस्ट है, ये वेट टू ड्राई का रेशियो है, और ये डिफरेंस बिटवीन वेट टू ड्राई है और वेट ग्रेटर है ड्राई से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहला देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, ये है वाई यहां पे। अब एक बात बताओ, टोटल क्वांटिटी ऑफ वेट वेस्ट इज 84 और यहां पे वेट और ड्राई का रेशियो है 7:y, तो मतलब ये हुआ कि 7 की वैल्यू तो 84 है, ठीक है भाई, तो इंटू 12 हुआ होगा, 7 12 जा 84, तो यहां भी इंटू 12 हुआ होगा। लेकिन एक चीज यहां भी देखो कि जो वेट है वो ड्राई से 24 ज्यादा है, अगर ये वेट ड्राई से 24 ज्यादा है तो ये इससे 24 लेस होगा, मतलब 60 होगा। तो अगर ये 60 होगा तो y की वैल्यू अगर 12 से करें मल्टीप्लाई तो 60 आ रहा है, तो y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 60/12, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कितना आएगा, 5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट। यार ये रिमोट में थोड़ा सा इश्यू आ गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल ड्राई वेस्ट प्रोड्यूस्ड ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। अब ये पूरा कैलकुलेट ही कर लो चाहे। अब देखो यहां पे, अब देखो ये आपका वेट है, ये आपका ड्राई है, ठीक है, क्योंकि ड्राई टू वेट का रेशियो है तो उल्टा ले लेते हैं। वेट, अच्छा ये वेट तो दे ही रखा है पहले, ये वेट ही ले लो, ये ड्राई ले लो, चलो ठीक है। ये वेट टू ड्राई का रेशियो है 5:4 और दोनों का डिफरेंस कितना है, 20। यहां डिफरेंस कितना, 1 की वैल्यू 20, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 100 और 4 की वैल्यू होगी 80। अब देखो अगर ये वेट 110 kg है, ठीक है भाई, और दोनों का डिफरेंस 22 है, तो ये कितना बचा, 88 kg। अब ये देखो वेट और ड्राई का रेशियो 9:7 है और यहां ये 99 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू 99, तो 1 की वैल्यू 11, तो 7 की वैल्यू 77। अब ये 7 की वैल्यू 84 है, तो ये 84, तो 1 की वैल्यू 12 और ये डिफरेंस 24 है, तो ये 60। अब ये 12 और 7 का डिफरेंस 5 है और ये डिफरेंस 40 है, तो 5 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 8, तो 12 8 जा 96 और 8 7 जा 56, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर देंगे हम। क्या कह रहा है, टोटल ड्राई वेस्ट प्रोड्यूसन मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को ड्राई, ये वाला यानी 80, 88 और 56 टुगेदर टू वेट प्रोड्यूस्ड ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, वेट वेडनेसडे और थर्सडे, यानी ये 99 और 84, 99 और 84, तो ये बन गया 8 6 14, 9 8 17 और 5 22, ये बनेगा 13 18, तो 224 रेशियो 183, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई वेस्ट ऑन ऑल द 5 days टुगेदर। ड्राई, तो ड्राई तो आपका ये वाला है भाई, तो इसका सम कर दो यहाँ टोटल, तो ये बन जाएगा 8 + 7 15 और 6 21 2 और 8 10 18 7 25 30 361, तो जो टोटल ड्राई होगा वो कितना होगा, 361 kg, ठीक है। एक बार टेबल सोल्व हुई और पूरा क्वेश्चन सोल्व होने में फिर टाइम ही नहीं लगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, इफ ऑन वेडनेसडे द ट्रक पिक्स ओनली 80% ऑफ द वेस्ट ऑफ हिज कैपेसिटी। देखो वेडनेसडे को टोटल कितना था भाई, ये 99 और ये 77, ठीक है।
99 और 77, ये वेट है, ये ड्राई है, ठीक है। और जो कैपेसिटी होती है ना वो 180 केजी होती है मंडे टू वेडनेसडे, ठीक है भाई। मंडे टू वेडनेसडे कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी है मंडे टू वेडनेसडे 180 केजी, लेकिन इस दिन सिर्फ 80% ही उठा पाया। तो 180 का 80% 144 केजी, इतना ही वेट ले पिक कर पाया वो। अब वो कह रहा है कि देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी पिक्ड अप ऑफ वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट ऑन द सेम डे, प्रायोरिटी गिवन टू वेट। तो अब देखो भाई, वेट तो पूरा चला गया 99, तो 144 टोटल गया, तो ड्राई कितना गया, सिर्फ 45 ही गया, क्योंकि टोटल तो 144 है ना। टोटल अपनी टोटल कैपेसिटी का 80% ले जा पाया, 180 का 80% 144, लेकिन प्रायोरिटी वेट को दी तो वेट तो पूरा चला गया, तो ड्राई में से कितना गया, सिर्फ 45। तो वो कह रहा है कि जितना पिक हुआ इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस है 54 केजी, ठीक है। तो जो राइट आंसर था यहां पे दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, आसान है बनाना, थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, इतना कंपटीशन है बैंकिंग एग्जाम्स में, क्या किसी में भी दे लो यार। आज तो एक पीएन की जॉब के लिए भी इतना संघर्ष है कि पीएचडी तक अप्लाई कर देते हैं, पता है, मैंने बहुत दफा देखा है। अगर आप उसको उस भीड़ से आगे निकलना है आपको, मैं भीड़ इसलिए बोलूंगा क्योंकि फॉर्म तो 25 लाख भरते हैं, असली कंपटीशन तो 1 लाख लोगों में ही है, समझ रहे हो ना। भीड़ वर्ड को गलत मत समझना, आप भीड़ का पार्ट हो सकते हैं अभी, लेकिन अगर आप तैयारी कर लेंगे तो भीड़ से आप क्रीम में आ जाएंगे 1 लाख लोगों में। तो ये ध्यान रखिए, कंपटीशन बहुत है, लेकिन उस कंपटीशन से पार पाना है तो आपको समय से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको दूसरे लोगों को से पहले सूझवान तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, समझ के साथ, ठीक है, स्मार्ट प्रिपरेशन, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, ये बनाओ, ये एक टेबल है, सॉरी कैसलेट डीआई है, रेशियो पे ही बेस्ड है। पहले इसको इंफॉर्मेशन को सोल्व करो फटाफट, हरी अप गाइस। बन गया भाई, देखो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बना होगा तो एक बार मेरे साथ मैच कर लो। क्या कह रहा है, ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बाय पेन एंड पेंसिल्स इन 4 डिफरेंट शॉप्स नेमली ए बी सी एंड डी। अब देखो इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे पहले, ठीक है। टेबल में क्या डाटा है, 4 डिफरेंट शॉप्स हैं, तो 1 2 4 रो ले लेंगे, ये होगी शॉप
सॉरी, ए बी सी और डी। यहां पे ले लो पेन, यहां पे ले लो पेंसिल और यहां ले लो टोटल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन सोप डी टू सोप ए इज 9:13। पेन सोप डी टू ए, तो पेन यहां पे अगर ये 9x है तो ये 13x है। ठीक है, 9:13 में है तो 9x और 13x ले लिया मैंने। एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन सोप डी टू सोप ए इज 8:13, तो ये 8y ले लिया और ये 13y ले लिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन सोप बी, पेंसिल सोल्ड इन सोप बी इज 30 मोर देन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन सोप ए। सोप ए में पेन 13x है तो ये 13x प्लस 30। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल टू पेन सोल्ड इन बी इज 2:1। पेंसिल टू पेन अगर ये 2 है तो ये 1 है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल एंड पेन सोल्ड इन सोप ए इज 520। सोप ए में टोटल 520 है, विच इज 190 मोर देन दैट ऑफ सोप डी। तो सोप डी में इससे 190 कम होंगे, इसका 190 कितना, 330। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन सोप सी इज 100। इसको यहां तक पहले सोल्व कर लो क्योंकि इससे वैल्यू आ जाएंगी। कैसे आएंगी, ये ऊपर है 13x प्लस 13y दैट इज 520, तो x प्लस y कितना आ गया, 13 से गया 40। यहां पे 9x और 8y है तो 9x प्लस 8y दैट इज इक्वल टू 330। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8x 8y और ये 320। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 30 होगी क्योंकि x प्लस y कितना है 40। अब ये सोल्व हो जाएगा, देखो 13 इंटू 30, y की वैल्यू 30 है तो 390 और ये 130। x की वैल्यू 10 है तो ये 90, y की वैल्यू 30 है तो ये 240। अब ये इससे 30 ज्यादा है तो ये 160, तो 2 की वैल्यू 160 तो 1 की वैल्यू 80, तो ये टोटल हो गए 240। ठीक है, अब सिर्फ सोप सी बची है। सोप सी में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन सोप सी इज 100% मोर देन दैट ऑफ सोप बी। ठीक है, पेंसिल 100% मोर का मतलब डबल है, तो बी में पेंसिल 160 है तो 100% मोर मतलब इसका डबल 320। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेंसिल टू पेन सोल्ड इन सोप सी इज 20:9। अब ये 20 और 9 है तो 20 की वैल्यू दिस, तो 1 की वैल्यू 16, 16 में 144, तो ये टोटल बन गया 464। ठीक है भाई, तो ऐसे करके अपना पूरा जो है डाटा सोल्व हो गया। आप भी कमेंट करके बताओ कि किस किस का सोल्व हुआ है, फटाफट हरी अप गाइस। ठीक है, चलो देखो अब इस पे क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है 9, 10, 11। एक बार आप 2 मिनट ले लो, आप भी सोल्व कर लो इनको और कमेंट करके जरूर बताना कि किस किस का क्या क्या आंसर आ रहा है। हरी अप गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सबसे पहले, इन सोप डी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन, सोप डी में द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेन टू पेंसिल सोल्ड टू मेल्स, पेन टू पेंसिल सोल्ड टू मेल्स is 1 ratio and the ratio of number of pen to pencil sold to female is 1:3। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड टू फीमेल इन सोप डी। तो सोप डी में, सोप डी ये रही, टोटल नंबर ऑफ पेन 90 है, पेंसिल 240 है। पेन कितने हैं 90, पेंसिल है 240। ठीक है, तो यहां पे ये 1 + 1, अगर मैं इसको x ले लूं इसको y, तो x + y कितना है 90, तो ये क्या होगा 2x और ये 3y दैट इज इक्वल टू 240। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2x + 2y दैट इज 180। इक्वेशन तो सोल्व करोगे ना, माइनस करोगे, ये कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई 60। तो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड टू फीमेल इन सोप डी, पेंसिल फीमेल को ये है तो 3 × 60 180। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आया किसी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप ई, शॉप ई है, इसमें भी पेन और पेंसिल है, ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड है शॉप ई में इज 1/8 लेस देन दैट ऑफ शॉप बी। शॉप बी के अंदर पेंसिल कितनी है? 160, तो 160 है और 160 का 1/8 लेस है, तो इसका 7/8 ले लो। बात तो एक ही है, या तो 1 में से 1/8 माइनस कर लो या उसका 7/8 ले लो। तो 8 से गया 20, तो 20 इंटू 7 140। एंड द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन शॉप डी इज 25% लेस देन दैट ऑफ शॉप ई। तो अब डी के अंदर जो पेन है ना वो ई से 25% लेस है, तो मतलब डी और ई के पेन का रेशियो 3:4 होगा भाई, और डी के अंदर जो पेन है वो 90 है, ठीक है, तो यहां 3 की वैल्यू 90 होगी, तो इंटू 30, तो इधर भी इंटू 30, तो ई में जो पेन है वो 120 होंगे, ठीक है, तो ई में पेन कितने आगे? 120। द टोटल नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल सोल्ड इन शॉप ई, तो ये 120 ये 140, तो टोटल कितना? 260। मुश्किल नहीं है बनाना, आप कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, बट थोड़ी इच्छा शक्ति मजबूत रखो, प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक टाइम टेबल में मैं बता दूंगा कि मैथ में एक अगर बच्चा है तो उसको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप बी एंड सी इज क्यू, ठीक है, जो क्यू की वैल्यू है वो शॉप बी और सी में एवरेज नंबर ऑफ पेंसिल है, तो पेंसिल ये रही बी और सी में 160 और 320, कितना हो गया? 480। 480 एवरेज के लिए क्या करोगे? 2 से डिवाइड, तो क्यू की वैल्यू आ गई 240, ठीक है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन शॉप ए एंड डी इज पी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पेन सोल्ड इन ए एंड डी, तो पेन इन ए एंड डी ये 130 है और ये 90 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 40, ये पी की वैल्यू है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3q माइनस 2p, तो 3 इंटू 240 माइनस 2 इंटू 40, तो ये 720 हो गया और ये 80 हो गया, ये हो गया 640, ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई, बना सकते हो। तो मुझे लगता है कि हमने 3 DI सोल्व कर लिया और 1 DI में आपको होमवर्क दूं। होमवर्क इसलिए क्योंकि अब आपको आइडिया आ गया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये प्रीलिम्स का लेवल है, तो अब आप भी प्रैक्टिस करो, आप भी बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अच्छा 2 क्वेश्चन हो रहा है इसी पे, चलो पहले ये भी सोल्व कर लेते हैं। इन शॉप ए द सेलिंग प्राइस ऑफ द पेंसिल एंड पेन इज दिस। शॉप ए में पेन है 130, पेंसिल है 390, पेन है 130, पेंसिल है 390, तो कह रहा है कि पेन का प्राइस है 80 और पेंसिल का प्राइस है 150, तो ओवरऑल बताओ कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो 13 8 104, 10,400, और ये हो जाएगा 00, 15 निम्मा, उल्टा है भाई, पेंसिल का 80 है और हमने उल्टा ले लिया, पेंसिल का 80 है, पेंसिल ये है, और पेन का 150 है, तो ये 00, 15 3 45, 19,500, ठीक है, और ये 00, 8 9 72, 8 24 और 7 31, तो 50,700 हो गया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड इन शॉप बी एंड सी, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इन बी एंड सी, तो ये पेंसिल है बी और सी में, ये 160 और 320, ठीक है भाई, कितना हो गया? 480। इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन शॉप ए बी डी। ए बी डी में पेन यहाँ 130 और ये 180, तो 210 और ये 90, 300 हो गए भाई, ये 300, तो ये इससे कितना ज्यादा है? 180, तो 180 300 का कितने परसेंट होगा? इंटू 100, 3 से गया तो 60%, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? चलो, तो ये एक क्वेश्चन हम लोग होमवर्क रखेंगे, मतलब इस पे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, कुछ नहीं दे रखा, बस डाटा दिया है, ये अंडर 12th स्टैंडर्ड है,
ये ग्रेजुएट एंड अबव है, पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ना, यहाँ ग्रेजुएट एंड अबव मेल और फीमेल का रेशियो है ये, और इन क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ताकि थोड़ी आप भी प्रैक्टिस करें तो कॉन्फिडेंस आएगा जब खुद से सोल्व करोगे। और ये इस लेक्चर की जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के एक बार आप उसे ज्वाइन कर लेना, ताकि ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओ और फिर क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओ, ठीक है। चलो, एट द एंड आप सबको मैं हमारे जो बैंकिंग एग्जाम का महापैक है उसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा था कि आप इसमें कैसे इनरोल कर सकते हो, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या फिर edutap.in लिखोगे गूगल पे तो ये हमारा जो है वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाइए, कोर्सेज पे जाके आपको ये बैंकिंग कोर्सेज मिलेंगे यहाँ, और बैंकिंग कोर्सेज में आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको पूरा मिल जाएगा, दोनों कोर्सेज का लिंक। अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो, एक सेकेंड, ठीक है, अगर आप सिर्फ बैंकिंग एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो ये वाले कोर्स में एनरोल कर लेना, 70% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, बहुत शानदार कोर्स है भाई। और बैंक के साथ साथ आरबीआई ग्रेड ए भी टारगेट कर रहे हो तो इस वाले में आ जाना, ठीक है। सब कुछ है इसमें, आरबीआई ग्रेड ए का फेज 1, फेज 2, इंटरव्यू, सारी चीजें हैं। 30-35 हजार दोनों में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हैं, सारी कंसेप्चुअल वीडियो हैं, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, करंट अफेयर, मतलब डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ नो मोर पे जाओगे ना, ये देखो, इस नो मोर पे जाके आपको इस कोर्स के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा क्या क्या है। यहाँ डेमो लेक्चर भी हैं, ये देखो, ये डेमो लेक्चर भी लगा के देख लेना। कुछ और क्वेश्चन आपके दिमाग में हो, ये इस बैच की फैकल्टी है, यहाँ ये देखो कुछ क्वेश्चन भी हैं जिनके आंसर दिए गए हैं। तो जो भी है, मतलब पूरा भरोसा जताना पहले, ठीक है, अच्छे से अपने सारे डाउट क्लियर करके फिर इसमें एनरोल करना, ठीक है। चलो, तो फिर अब अगली क्लास में मुलाकात होगी, और अगली क्लास में नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनरशिप, ठीक है जी। चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।